बहुत पुरानी बात है। पहाड़ी नदी और घने हरे भरे जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था। नाम था उसका रतनपुर। उसी गांव में दो बहनें रहती थी, बड़ी बहन रंजीता और छोटी बहन अनामिका। एक ही माँ की पेट से जन्मी होने के बावजूद उनके स्वभाव और भाग्य जैसे उत्तर और दक्षिण ध्रुव थे। बड़ी बहन रंजीता की जिंदगी दुख तकलीफों से भरी हुई थी। उसका पति कई महीनों से गंभीर बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़ा था। पैसों की तंगी के कारण वह ठीक से इलाज भी नहीं करवा पाती थी। घर में उसका छोटा बेटा चिंटू था। पति की दवा और बेटे के मुंह का निवाला जुटाने के लिए रंजीता को दिन रात हाड़तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। उसका अपना घर जर्जर था, छप्पर से पानी टपकता था और तन पर पैबंद लगी साड़ी होती थी। लेकिन इतनी तंगी में भी रंजीता के चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती थी और दिल में असीम धैर्य। दूसरी तरफ छोटी बहन अनामिका की शादी गांव के सबसे अमीर महाजन से हुई थी। अनामिका का विशाल 2 मंजिला मकान, गायों से भरा गौशाला, अनाज से भरी कोठी और तिजोरी भरे रुपए पैसे थे। लेकिन उसका दिल बहुत छोटा था। वह बहुत ही कंजूस, घमंडी और ईर्ष्यालु थी। उसकी अपनी दीदी इतनी तकलीफ में थी, फिर भी उसके दिल में जरा सी भी दया नहीं थी, बल्कि वह दीदी की गरीबी का फायदा उठाकर उससे घर की नौकरानी की तरह काम करवाती थी। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही रंजीता उठकर अपने घर के काम निपटाती। बीमार पति को पानी और दवा पिलाकर बेटे के माथे पर चूमकर वह अनामिका के घर की तरफ भागती। उस सुबह रंजीता को जाने में थोड़ी देर हो गई। पिछली रात चिंटू के पेट में बहुत दर्द था और वह रो रहा था, इसलिए उसे संभालते संभालते रंजीता को सुबह उठने में देर हो गई। अनामिका के घर के विशाल लकड़ी के दरवाजे पर कदम रखते ही अनामिका की कड़वी आवाज गूंज उठी। ओहो दीदी, आज फिर तुम्हें देर हो गई। बली, क्या तुम खुद को लाट साहब समझती हो? सुबह से घर का सारा काम पड़ा हुआ है, आंगन में झाड़ू नहीं लगा है, बासी बर्तन नहीं मंजे हैं और तुम अब मटकती हुई आ रही हो। इतनी देर से आओगी तो काम कब खत्म करोगे? बहन, गुस्सा मत कर। कल रात चिंटू की तबीयत बहुत खराब थी। पेट दर्द के मारे रात भर तड़पता रहा बच्चा, इसलिए उसे संभालते संभालते सुबह आंख नहीं खुली। तू चिंता मत कर, मैं अभी जल्दी जल्दी हाथ चलाकर सारा काम खत्म कर देती हूँ। उफ, रोज का तुम्हारा वही एक बहाना, गरीबी का घर, उस पर 1000 नाटक। सुनो, अब बातें बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, जल्दी काम पर लगो। पहले पूरा आंगन और बैठक अच्छी तरह झाड़ू लगाकर पोंछ दो। घर आंगन आईने की तरह चमकना चाहिए। उसके बाद रसोई में जाकर पहाड़ जितने बर्तन मंज डालो। याद रहे, काम में कोई चोरी नहीं होनी चाहिए। रंजीता एक ठंडी सांस भरकर काम में लग गई। उस विशाल महल जैसे घर का आंगन झाड़ा, कमरे पोंछे, फिर नल के पास जाकर बर्तनों के ढेर को मांजने बैठी। कंपा देने वाले ठंडे पानी में हाथ डुबोकर हाड़तोड़ मेहनत करने के बाद जब उसका शरीर जवाब देने लगा, तभी अनामिका आकर हुक्म चलाने लगी। सुनो दीदी, साफ सफाई का काम तो खत्म हो गया। अब इस बोरी से चावल चुन दो। अच्छे पतले चावलों को एक बर्तन में रखना और टूटे हुए चावल, कंकड़, पत्थर और धान अलग कर देना। मेरे पति और मैं सिर्फ महीन चावल का भात ही खाते हैं। टूटे चावल हमारे मुंह को नहीं सुहाते। जाओ, जल्दी से चावल चुनकर दोपहर का खाना चढ़ा दो। रंजीता एकटक चावल चुनने बैठी। उसके अपने पेट में तब तक अन्न का एक दाना नहीं गया था। भूख के मारे आते ऐंठ रही थी। चावल चुनते चुनते वह सोच रही थी, अनामिका ने तो कहा था कि काम के बदले पैसे नहीं तो चावल देगी। आज शायद इन चावलों में से थोड़ा मुझे भी दे दे। चिंटू ने कल से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा भात मिल जाएगा तो बच्चे को तसल्ली मिलेगी। खाना पकाना खत्म करके जब रंजीता घर जाने के लिए तैयार हुई, तब अनामिका ने उसे आवाज दी। रंजीता के मन में आस जगी कि शायद बहन उसे अच्छे चावल देगी। अनामिका एक छोटे से लिफाफे में कुछ लेकर आगे बढ़ी। रुको दीदी, ये लो। चावल चुनते समय जो टूटे चावल और कंकड़ निकले थे, वही तुम्हें दे रही हूँ।
मेरे घर में तो यह सब कोई खाएगा नहीं, फेंकना पड़ता। उससे अच्छा तुम ही ले जाओ। तुम्हारी गरीबी की गृहस्थी है, उबाल कर खा लेना। गरीब लोगों को भला पसंद नापसंद से क्या मतलब। रंजीता हैरान होकर अपनी बहन की तरफ देखने लगी। दिन भर की कठिन मेहनत के बाद यही उसकी कमाई थी, टूटे चावल और कंकड़ मिला अनाज। अगली सुबह फिर वही नियम। रंजीता ने अनामिका के दरवाजे पर दस्तक दी। आज अनामिका बहुत खुश होकर दरवाजा खोलने आई। आओ दीदी, आज तुम जल्दी आ गई, अच्छा हुआ। सुनो, आज मेरा बड़ा मछली खाने का मन कर रहा है। बाजार से बड़ी रोहू मछली मंगवाई है। तुम झटपट घर आंगन पोंछकर और बर्तन मांजकर रसोई में आ जाओ। मछली बहुत प्यार से पकाना। सिलबट्टे पर मसाले को एकदम महीन पीसना, एकदम बढ़िया होना चाहिए। मेरे पति को ऐसे वैसे बने खाने का स्वाद पसंद नहीं आता। अच्छा बहन, जैसा तू कहेगी वैसा ही होगा। मैं सारे काम खत्म करके अभी खाना पकाने बैठती हूँ। रंजीता हमेशा की तरह सारे कठिन काम निपटाकर रसोई में आ गई। मछली तलने की खुशबू से उसके अपने मुंह में पानी आने लगा। कितने दिनों से उसने और उसके परिवार ने कुछ अच्छा नहीं खाया था। मछली तलते तलते वह सोच रही थी, चिंटू को मछली बहुत पसंद है। आज अगर अनामिका दया करके एक टुकड़ा मछली दे दे तो मेरा बच्चा कितना खुश हो जाएगा। पसीना बहाकर रंजीता ने बड़े प्यार से मछली का कालिया पकाया। उसकी खुशबू से पूरा घर महकने लगा। दोपहर को खाने की मेज पर बैठकर अनामिका और उसके पति ने तृप्ति से उस मछली के साथ भात खाया। ओड़ की आड़ में खड़ी होकर रंजीता ने देखा कि वे मछली का एक एक टुकड़ा मुंह में डाल रहे हैं, कांटे चूस रहे हैं और पकाने की तारीफ कर रहे हैं। रंजीता को उम्मीद थी कि खाना खत्म होने के बाद बहन उसे बुलाएगी। खाना खत्म हुआ। अनामिका ने आवाज दी, ओ दीदी, इधर आओ तो। रंजीता तेज कदमों से आगे बढ़ी। आँखों और चेहरे पर ढेर सारी उम्मीदें थीं। खाना बहुत बढ़िया बना था। सुनो, हंडी में कल का कुछ बासी भात और बदबूदार सब्जियां बच गई थी। मैं तो बासी खाना खाती नहीं, सोचा फेंक दूंगी, लेकिन तुम्हारा तो गरीबी का घर है, इसलिए तुम्हें ही दे रही हूँ। घर ले जाकर गर्म करके खा लेना। गरीबों को स्वाद का इतना नखरा नहीं करना चाहिए। रंजीता का कलेजा जैसे फटने लगा। उसने अपने हाथों से इतने प्यार से ताज़ा मछली पकाई और उसके नसीब में आई कल की सड़ी बासी रोटियां, भात और बदबूदार सब्जी। फिर भी उसने अपने आंसू छिपाकर बासी खाने का पैकेट हाथ में ले लिया। अपने फुटे कर्मों के बारे में सोचते सोचते वह घर की तरफ चल पड़ी। घर पहुंचकर उस बासी खाने को पानी से धोकर बेटे को खिलाया, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। इसी तरह दिन बीतते गए। रंजीता रोज आती, गधे की तरह खटती और दिन के आखिर में सड़ा बासी खाना या टूटा चावल लेकर घर लौटती। सुनो दीदी, कल बहुत सुबह आ जाना। मेरे पति के कारोबार में बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है, इसलिए कल घर में बहुत बड़ी पूजा रखी है। बहुत से मेहमान आएंगे, पंडित पुरोहित आएंगे, खूब खाना पीना बनेगा, मिठाई, खीर, पूरी, पुलाव, सब कुछ। तुम्हें कल कमर कसकर मेहनत करनी होगी। ठीक है बहन, मैं कल जल्दी ही आ जाऊंगी, तू कोई चिंता मत कर। अगले दिन जल्दी जब रंजीता घर से निकल रही थी तो चिंटू ने उसका आंचल पकड़ लिया। बेटा, आज तेरी मौसी के घर बहुत बड़ी पूजा है, बहुत लोग आएंगे, बहुत सारा खाना बनेगा, इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है। माँ, मौसी के घर पूजा है तो बहुत सारा प्रसाद और बहुत सारी मिठाइयाँ होंगी, है ना? मुझे भी ले चलो न माँ। मैं एक कोने में चुपचाप बैठा रहूंगा, किसी को परेशान नहीं करूंगा। मैं बस थोड़ी सी खीर खाऊंगा। बेटे की बात सुनकर रंजीता का कलेजा मुंह को आ गया। वह जानती थी कि अनामिका उसके बेटे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। चिंटू को ले गई तो शायद सबके सामने उसे अपमानित होना पड़ेगा, इसलिए उसने दिल मजबूत करके कहा, नहीं रे बेटा, आज तुझे नहीं ले जाया जा सकता। तेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है, तू घर रहेगा तो उन्हें दवा दे पाएगा, देखभाल कर पाएगा। मैं वादा करती हूँ,
लौटते समय तेरे लिए बहुत सारा प्रसाद और मिठाइयाँ ले आऊंगी। चिंटू थोड़ा उदास हुआ, पर माँ की बात मान गया। रंजीता जब अनामिका के घर पहुँचा तो पूरा घर उत्सव के रंग में सजा हुआ था। आंगन में बड़ा सा शामियाना लगा था। बड़ी बड़ी कड़ाहियों में खाना पक रहा था। घी, इलायची और मसालों की खुशबू से हवा महक रही थी। अनामिका रंजीता को देखते ही चिल्ला उठी, आ गई, जा, उस कोने में झूठे पत्तलों का ढेर लगा है, उसे साफ कर। उसके बाद पूजा के सारे बर्तन मांज डाल। याद रखना, आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आज बड़े बड़े मेहमान आने वाले हैं। रंजीता बिना कुछ बोले काम में लग गई। सुबह से दोपहर हो गई। पूजा खत्म हुई। मेहमान खाने बैठे। पूरी, आलूदम, पुलाव, पनीर, चटनी, खीर और तरह तरह की मिठाइयाँ। मेहमानों ने स्वाद ले लेकर खाया। रंजीता एक कोने में खड़ी होकर देखती रही कि सब कितने खुश हैं। उसके अपने पेट में भूख की आग जल रही थी, पर उससे भी बड़ी चिंता चिंटू की थी। उसने दिल में आस बांधी कि आज तो पूजा का दिन है, बहन जरूर उसके और उसके बच्चे के लिए अच्छा खाना देगी। मेहमानों के जाने के बाद घर के नौकर चाकर खाने बैठे। सबका खाना खत्म हुआ और जब शाम ढलने लगी तब अनामिका ने रंजीता को बुलाया। दीदी, आज बहुत मेहनत की तुमने, यह लो तुम्हारी मजदूरी। अनामिका ने एक बड़ा सा लिफाफा आगे बढ़ाया। रंजीता की आंखें चमक उठीं, लेकिन जैसे ही उसने लिफाफे के अंदर देखा उसकी दुनिया हिल गई। लिफाफे के अंदर मिठाइयों के टूटे हुए टुकड़े, रसगुल्ले की चाशनी में भीगे हुए कुछ कण और मिठाई की मटकी के नीचे जमी हुई चीनी की सख्त परत थी। एक भी साफ या साबुत मिठाई वहाँ नहीं थी। यहाँ तक कि मेहमानों के पत्तलों का कुछ झूठा हिस्सा भी उसमें मिला हुआ था। देखा ना दीदी, इतनी मिठाई बच गई थी, पर सब तो झूठी हो गई। फिर भी मटकी के नीचे की यह चीनी की परत और टूटी मिठाइयाँ काफी अच्छी है। फेंकने में दया आ रही थी। तू ले जा, तेरा बेटा तो मिठाई खाने का शौकीन है, वह चाट चाट कर खा लेगा। रंजीता को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। इतनी अमीर बहन, इतना खाना बर्बाद हो गया, पर अपनी दीदी और भांजे के लिए ये कचरा मिला। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर वह कुछ न बोली। अपमान और दर्द का बोझ सीने में दबाए वह उस चीनी की जली परत और टूटी मिठाई का लिफाफा लेकर निकल पड़ी। गांव से अपने घर जाने के रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। रंजीता रोते रोते चली जा रही थी। आज वह अपने बेटे को क्या जवाब देगी? उसने तो वादा किया था कि अच्छा खाना लाएगी। जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। गांव के लोग कहते थे कि यह पेड़ बहुत जागृत है। रंजीता जब उस बरगद के पेड़ के नीचे से गुजर रही थी, तब उसने देखा कि पेड़ के तने से टेक लगाकर एक जर्जर साधु बैठे हैं। उनके शरीर पर भगवा वस्त्र थे, सिर पर जटाएं थीं, पर शरीर कंकाल जैसा हो चुका था। आंखें अंदर धंसी हुई थीं, जैसे न जाने कितने दिनों से उन्होंने कुछ खाया न हो। रंजीता को देखकर साधु ने कमजोर आवाज में पुकारा, ओ माँ, थोड़ा रुकोगी? बताइए बाबा, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? माँ, मैं 3 दिनों से भूखा हूँ। एक बूंद पानी भी पेट में नहीं गया है। भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। क्या तुम्हारे पास कुछ खाना होगा माँ? थोड़ा सा भी होगा तो चलेगा। मुझे थोड़ा खाने को दे दो माँ, वरना मैं नहीं बचूंगा। रंजीता के अपने घर में खाना नहीं था। हाथ में सिर्फ वही टूटी मिठाई और चीनी का कचरा था। उसने सोचा, क्या ये जरा सा झूठा टूटा खाना मैं इस साधु बाबा को दूं? ये तो अपमान के बराबर होगा। लेकिन साधु की लाचार सूरत देखकर उसे दया आ गई। उसने सोचा, मेरा बेटा न सही आज नहीं खाएगा, पर यह बूढ़ा इंसान न खाया तो शायद मर ही जाएगा। मेरे बेटे के नसीब में खाना होगा तो भगवान दे ही देंगे। रंजीता ने वह लिफाफा आगे बढ़ा दिया और शर्मिंदा होकर बोली, बाबा, मैं गरीब औरत हूँ, अपनी बहन के घर काम करके लौट रही हूँ। इस टूटी मिठाई और चीनी के चूरे के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। आप अगर घृणा न करें तो बस इतना ही स्वीकार कर लीजिए।
साधु बाबा ने वह लिफाफा हाथ में लिया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान खिल उठी। उन्होंने कहा, माँ, खाने की परख उसके स्वाद से नहीं, बल्कि जिस भक्ति और त्याग के साथ वह दिया जाता है उसी से होती है। तूने अपने बेटे के मुंह का निवाला मुझे दे दिया। तेरे इस त्याग की कोई तुलना नहीं हो सकती। साधु बाबा ने उस टूटी मिठाई को बड़े चाव से खाया। खाने के बाद उनका रूप जैसे बदल गया। उनके शरीर से एक अलौकिक रोशनी निकलने लगी। उन्होंने रंजीता के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। तेरा दिल सोने की तरह खरा है, जो दूसरों के दुख में अपना आखिरी सहारा भी दे दे। तेरी जिंदगी में अब कभी दुख नहीं रहेगा। आज से तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जा माँ, घर लौट जा। तेरा यह खाली लिफाफा अब खाली नहीं रहेगा। इतना कहकर साधु बाबा ने आंखें मूंद ली और पलक झपकते ही कोहरे की तरह ओझल हो गए। रंजीता हक्की बक्की होकर इधर उधर देखने लगी, पर वहाँ कोई नहीं था। डर और अचरज के मारे वह तेजी से घर की तरफ भागने लगी। उसके हाथ में पकड़ा वह लिफाफा अचानक बहुत भारी महसूस होने लगा। घर के दरवाजे पर चिंटू बैठा था। माँ को देखते ही वह दौड़कर आया। लिफाफे के अंदर से हीरे, मोती, सोना और जवाहरात चमक रहे थे और उसके नीचे रखी थी गर्मागर्म स्वादिष्ट मिठाइयाँ, पुलाव और तरह तरह के व्यंजन। अरे, यह सब कैसे हुआ? रंजीता की अचरज भरी चीख सुनकर उसका बीमार पति रमेश कमरे से बाहर निकल आया। ताज्जुब की बात ये थी कि वह अब लंगड़ाकर नहीं चल रहा था। उसकी बीमारी जैसे हवा में गायब हो चुकी थी। वह एक तंदुरुस्त इंसान की तरह चलकर आया और बोला, रंजीता, देखो, मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। मेरा सारा दर्द गायब हो गया है। शरीर में जैसे नई ताकत आ गई है। सुनते हो जी, यह सब उन साधु बाबा का आशीर्वाद है। वे कोई आम इंसान नहीं थे, जरूर कोई देवता थे। उस रात रंजीता की टूटी झोपड़ी खुशी के स्वर्ग में बदल गई। चिंटू ने पेट भरकर खाना खाया। उन्हें समझ आ गया था कि उनके दुख के दिन अब खत्म हो चुके हैं। अगली सुबह गांव के सारे लोग हैरान थे। रंजीता की झोपड़ी की जगह एक सुंदर पक्के मकान का काम शुरू हो चुका था। रंजीता और उसका पति गरीबों को दान दे रहे थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उधर 3 दिन बीत गए। रंजीता काम पर नहीं आई। अनामिका गुस्से से लाल पीली हो रही थी। उसने अपने नौकर को खबर लेने भेजा। नौकर हाफते हाफते वापस आया। माकिन, गजब हो गया। आपकी दीदी अब गरीब नहीं रही। उनके घर में पैसों का पहाड़ है। वे नया मकान बनवा रही हैं। दामाद जी पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और अब वे गांव के सबसे अमीर इंसान बन गए हैं। उनके घर में सोना चांदी छलक रहा है। अनामिका को यकीन नहीं हुआ। वह खुद दौड़कर रंजीता के घर पहुंची और देखा कि बात सच थी। उसकी आंखें लालच से चमकने लगी और ईर्ष्या से बदन जलने लगा। वह मीठी बातें बनाकर रंजीता से पूछने लगी, दीदी, तू अचानक इतनी अमीर कैसे हो गई? कोई लॉटरी लगी है क्या? मुझे बता ना दीदी, हम तो सगी बहनें हैं, मुझसे क्या छिपाना। सीधी सादी रंजीता कोई छल नहीं जानती थी। उसने सोचा कि बहन सच में खुश हुई है, इसलिए उसने साधु बाबा, जंगल के बरगद का पेड़ और अपने त्याग की पूरी कहानी बता दी। सब सुनकर अनामिका ने मन ही मन सोचा, अच्छा तो ये बात है, एक भिखारी साधु को टूटा फूटा खाना खिलाकर दीदी इतनी अमीर हो गई, तो मैं भी उस साधु के पास जाऊंगी। दीदी ने तो बस टूटी मिठाई दी थी, मैं उससे भी सड़ागला खाना दूंगी और साधु से दीदी से दुगनी धन दौलत मांग लूंगी। मैं इस राज्य की सबसे अमीर औरत बनूंगी। लालच में अंधी होकर अनामिका घर लौटी और एक चाल चली। उसने कई दिनों का बासी भात, सड़ी दाल और बदबूदार सब्जी की एक पोटली बांधी। फिर अपनी कीमती साड़ी और गहने उतारकर फटे पुराने कपड़े पहने और गरीब बनकर जंगल के उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची। वहाँ साधु बाबा ध्यान में मग्न थे। अनामिका रोने का नाटक करने लगी। ओ बाबा, मैं बहुत गरीब हूँ, 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है।
मेरे पास इस खाने के अलावा और कुछ नहीं है। आप अगर इसे खा लेंगे तो मुझे बड़ा पुण्य मिलेगा। दया कीजिए बाबा। साधु बाबा ने आंखें खोली। उनकी आंखों में ज्वाला थी। वे अंतर्यामी थे। वे अनामिका के मन की सारी कुटिलता ताड़ गए। वे समझ गए कि यह औरत अमीर है, पर लालच के वश में आकर उन्हें छलने आई है। वे गंभीर और कड़क आवाज में बोले, तू झूठी है। तू मुझे परखने आई है। तेरे घर में अटूट अनाज है, तिजोरी भरी पड़ी है, फिर भी तेरी हवस खत्म नहीं होती। तूने अपनी सगी दीदी की सादगी का फायदा उठाया, उसे रोज सड़ा बासी खाना देकर अपमानित किया, और आज वही पाप की गठरी लेकर मेरे पास छल करने आई है। नहीं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। माफी मांगने का वक्त गुजर चुका है। जैसा तेरा मन काला है, वैसा ही तेरा भाग्य भी काला हो जाएगा। जिस धन दौलत के घमंड में तू अंधी थी, वही धन तेरा काल बनेगा। तू जो दान करने आई है, वही तेरी नियति होगी। तेरा सारा साम्राज्य अभी राख बन जाएगा। अनामिका डर के मारे कांपती हुई घर की तरफ भागी। उसके दिल में सिर्फ खौफ था। घर पहुंचकर उसने जो देखा, उसके होश उड़ गए। उसका वह विशाल 2 मंजिला महल गायब हो चुका था। वहां बस एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। तिजोरी का सारा सोना चांदी कोयला और पत्थर बन चुका था। गौशाला की गायें, कोठी का अनाज सब गायब था। उसका पति महेश सिर पकड़कर बैठा था और अनामिका को देखते ही चिल्ला पड़ा, सत्यानाशी, तेरे लालच की वजह से आज हम भिखारी बन गए। महल श्मशान बन गया। भगवान ने हमें हमारे पापों की सजा दी है। अनामिका जमीन पर बैठकर बिलख बिलख कर रोने लगी, लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। लालच और ईर्ष्या ने उसे सड़क पर ला खड़ा किया था। उसे समझ आ गया कि दूसरों का बुरा चाहने वाले का बुरा सबसे पहले होता है। दूसरी तरफ रंजीता अपनी सच्चाई, सादगी और त्याग का फल पाकर अपने पति और बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने